साथियों, जय हिंद। मेरे भाई, इस देश में अग्निवीर जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता। जो देश की रक्षा कर रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ के, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। और क्या क्या नहीं मिलता, आज इस वीडियो में वही सारी चीजें जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना 5 लोगों के पास, तब मानेंगे कि आप सपोर्ट दिखा रहे हो। मेरे भाई, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पेन ऑफ अग्निवीर, फैक्ट्स वर्सेस रियलिटी। सारी चीजें आपको A to Z मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। सारी चीजें एकदम समझना कि क्या अच्छाइयां हैं अग्निवीर की और बुराइयां कितनी ज्यादा हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। मैंने बोला ना कि एक अग्निवीर जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसके ऊपर और आगे देखो क्या क्या नहीं मिलता है। सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी 75 की उम्र में एक बार फिर से पीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन अग्निवीरों को 23 की उम्र में रिटायर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। आइए सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स और रियलिटी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स और रियलिटी के बारे में जाने ना, तो एक अग्निवीर जवान और एक परमानेंट जवान के बारे में अगर हम समझें, तो मेरे भाई, एक अग्निवीर जवान को नो कैरियर सिक्योरिटी, कोई कैरियर की सिक्योरिटी नहीं मिलती। एक अग्निवीर जवान बनने तक, ये मान के चलिए, बनता कितनी मुश्किल से एक अग्निवीर जवान जो तैयारी करते हैं वो जानते हैं। अब इसमें लेकिन कोई कैरियर सिक्योरिटी नहीं है। अभी क्यों नहीं है? आप लोग 3-4 साल मेहनत करके, बचपन से आप सभी का सपना था, सपने को पूरा करने के लिए फौज ज्वाइन करते हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। यहां पर आपके कैरियर की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है सिक्योरिटी, आइए और आगे समझते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर बात करें तो नो मेडिकल फैसिलिटीज, आपके परिवार को कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। वहीं पर अगर परमानेंट की बात करें तो इनकी भैया कैरियर की सिक्योरिटी है। ठीक है, अग्निवीर की कोई सिक्योरिटी नहीं। क्या अग्निवीर खाना नहीं खाते? क्या अग्निवीर इंसान नहीं है? सारी चीजों पर बात करेंगे आज, एकदम अच्छे से सारी चीजें बताएंगे। आप लोग कमेंट बताना क्या मैंने गलत बोल रहा हूं क्या। सारी चीजों पर फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, कोई इसमें आज कोई ऊंच नीच वाली बात कोई नहीं होगी। अब इसमें यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, क्या एक अग्निवीर के परिवार को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए? यहां पर नहीं मिलती, और इनको भैया परमानेंट जवान को मिलती है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, नो डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटी। इनको कोई डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटीज नहीं मिलती, इनको मिलती है। क्या ये जवान मेहनत से नहीं हुए, लेकिन अग्निवीर का टैग लगा। इनकी वर्दी में भी साइड में टैग लग जाता है अग्निवीर का, मतलब आपको दूर से ही चिन्हित कर दिया जाएगा कि आप अग्निवीर हो। उस हिसाब से आपको सम्मान दिया जाएगा फौज के अंदर। अब मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा ड्यूटीज। कहीं पर अगर बात आती है, कहीं पर इनको भैया कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं। इनकी ड्यूटी तो कम है भैया, ये आराम से करते हैं। इनको अगर कोई दिक्कत आई तो इनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज अग्निवीरों को लगा दी जाती है कि अग्निवीरों को बुला लो, उनकी ड्यूटी लगा दो। कहीं पर कोई चीजें हुई तो अग्निवीर की ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा दो। ये हाल है अग्निवीर का। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं रिक्सी ड्यूटीज, नो अलाउंस। ठीक है, इनको रिक्स के, जहां पर रिक्स होता है वहां पर ड्यूटी लगा देते हैं, लेकिन नो अलाउंस। इनको अलाउंस वगैरह नहीं मिलता मेरे भाई, वहां पर अलाउंस मिलना चाहिए। और यहां पर इनको प्रॉपर तरीके से, ये भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे भी है ना, तो इनको अलाउंस मिल रहा है परमानेंट जवानों को। लेकिन एक अग्निवीर जवान को अगर उसकी रिक्स वाली जगह पर ड्यूटी लगी हुई है तो उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता। नो एक्स सर्विसमैन। अब मेरे भाई 4 साल बाद कोई अग्निवीर रिटायर होगा, 75% अग्निवीर ये बाहर कर देंगे। इनको भैया एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। इनको परमानेंट वाले को एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक अग्निवीर जवान को एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर अगर रिटायर होगा उसके बाद उसको कोई एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसके जितने कार्ड हैं, कैंटीन कार्ड और जितने स्टोर वगैरह के सारे कार्ड होते हैं, कोई कार्ड उसको नहीं दिया जाएगा, सारे कार्ड ले लिया जाएगा। वो पूरी तरह से उसको नो कैरियर सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। मतलब कि आप जाओ, चाहे चाय की दुकान लगाओ या फिर ठेला खोलो कहीं पर, उनसे सरकार से कोई मतलब नहीं।
बस वो आपसे 4 साल लेंगे, उसके बाद आपको निकाल देंगे, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, आप क्या करो। अभी बताता हूं ना, जो आपके मन में आ रहा होगा बीएसएफ में, यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में छूट दे रहे हैं, अभी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। परेशान ना हो, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन यहां पर रियलिटी जान लो जरा। फैक्ट्स के साथ मैं रियलिटी बता रहा हूं। नो पेंशन, यहां पर इनको कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, हालांकि यहां पर इनको पेंशन मिलेगी और अच्छी खासी। इनकी सैलरी अगर 80,000 थी तो 40,000 इनको पेंशन देंगे। यहीं पर अग्निवीर को नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं। क्या पेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए? भले सैलरी आप थोड़ा सा कम कर लेते, कभी बहुत ज्यादा सैलरी भी नहीं दे रहे हो, मतलब कि काम देखो। और एक चीज ये याद रखना मेरे भाई, ये चीज याद रखना, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। मतलब अगर आप इक्वल काम करते हो, एक अग्निवीर जवान एक परमानेंट जवान के बराबर काम करता है, लेकिन उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती। और ये राइट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान में भी लिखा हुआ है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। अगर कोई देश सेवा कर रहा है, कोई फौजी है, तो अगर वो इक्वल काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे दिया जाएगा, यानी सैलरी दी जाएगी। लेकिन परमानेंट जवान को सैलरी अच्छी खासी दी जाती, लेकिन एक अग्निवीर जवान को उतनी सैलरी नहीं दी जाती, उसको सैलरी नहीं दी जाती। अगर मैं यहां पर बात करूं, पेंशन की बात मैंने कर लिया, कोई पेंशन नहीं मेरे भाई। आप बेरोजगार हो, आप अंदर भी हो ना तब भी बेरोजगार हो, कोई पेंशन नहीं। आपको 4 साल बाद धक्का मार के निकाल देंगे 75% में। अभी बताते हैं यूपी पुलिस वगैरह में क्या क्या सिचुएशन है, ठीक है। अगर मैं आफ्टर 4 ईयर की बात करूं तो 11,71,000 रुपए ये इनकी सरकार देगी। मतलब 5 लाख रुपए जो आपका कट पिट रहा है, 5 लाख सरकार देगी। मतलब 11 लाख रुपए में आप एक प्लॉट भी अच्छा नहीं ले सकते। अगर प्लॉट ले भी लिया सस्ता मद्दा, तो एक घर नहीं बनवा सकते। तो नो कैरियर सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है कैरियर की। और एक अग्निवीर जवान कितनी मेहनत से बनता है, वहीं पर इनको भैया, इनको जानते हो, इनके लिए इतनी फैसिलिटीज है ना, एक परमानेंट जवान के लिए इतनी फैसिलिटीज है भैया इनके लिए कि मैं क्या बताऊं इनको। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं अच्छे तरीके से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इनको भैया इनकी कैरियर की सिक्योरिटी भी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, इनको मेडिकल फैसिलिटीज भी इनकी फैमिली को है, अंत समय तक मेडिकल फैसिलिटीज है परमानेंट जवान को। लेकिन वहीं पर अग्निवीर को कोई सिक्योरिटी नहीं ना तो उसके। और हाँ, अग्निवीर जवान को अगर इनके घर का कोई आता है तो इनको क्वार्टर मिले हुए हैं परमानेंट जवान को। लेकिन एक अग्निवीर जवान के घर से पापा मम्मी, अगर उसका लड़का गोवा में पोस्टिंग है, तो वो अगर मम्मी पापा मिलने जा रहे हैं तो पहले ये 20 जगह से साइन कराएगा बेचारा कि हमको मिलना है, तब इसको मिलने देते हैं। ये हालत है अग्निवीर जवानों की। और परमानेंट वालों को क्वार्टर मिलता है, बकायदा रहते हैं घर वाले, और मतलब फुल ऐस है, मतलब समझ सकते हो परमानेंट जवान को। और हाँ, अभी तो और सुनिए आप, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारी चीजें लाभ इनको मिलते हैं, अग्निवीर को कोई लाभ नहीं। तो यहाँ पर गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है पूरी तरह से। अगर अब मैं बात करूं, अब आओ फायदे की, अगर मैं बात करूं, फायदे की बाद में करूंगा। अच्छा हाँ, फायदे की बात कर लो, आप लोग फायदा बहुत देखते हो ना। तो अगर मैं फायदे की बात करूं तो मेरे भाई, सबसे पहली चीज, किसान के लड़के अग्निवीर और फौजी बनते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो मेरे भाई यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं होता। आप ये जान लीजिए, कैरियर को आपको ये बेस्ट ऑप्शन, अग्निवीर कैरियर के लिए नहीं, बेस्ट ऑप्शन है एक मार्ग चलने के लिए। आप अच्छा कर रहे हो, आपके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, आप तैयारी किए नॉर्मल सी 12th के बाद और फाइनली फौज में भर्ती हो गए, 4 साल सर्विस किया और उसके बाद निकल के आए, आप बेरोजगार हो गए फिर। लेकिन आपको फायदे इसलिए हैं कि आपको यहाँ पर कैरियर नहीं बनाना, यहाँ पर आपको कैरियर के लिए रास्ता चुनना है। आप जा सकते हो अग्निवीर में, जाइए अग्निवीर में, और उसके बाद 4 साल बाद छोड़ के। और अग्निवीर कई सारे भाई हो जाते हैं ना तो पढ़ाई नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अग्निवीर अगर बन भी गए ना, तो मेरे भाई अगर 1 घंटा टाइम भी मिल रहा है ना, तो उसमें पढ़ाई में पूरा झोंक दो अपनी सारी मेहनत। क्योंकि 4 साल बाद आपको ये मान के चलिए कि आप एफकैट वगैरह के एग्जाम निकाल लो, या फिर मतलब कि अच्छे एग्जाम निकाल के आप सिलेक्शन ले लो, वो कैरियर बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अग्निवीर के थ्रू जाके आप अपना सपना पूरा कर सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है। ये कैरियर, मतलब अब आप सोच रहे हो इसी में अग्निवीर बनने के बाद कैरियर बेस्ट, अब आपको फौज में मजा आने लगी, आप अंदर कर लो। तो ये सारे फायदे हैं मेरे भाई कि आप 4 साल के लिए हो सकते हो। और कुछ ही फायदे हैं इसके अग्निवीर के, ज्यादा कोई फायदे नहीं। बस फायदा ये है कि मजबूरी का नाम गांधी जी है, तो मजबूरी है, 12th के बाद पैसा नहीं है, आप करेंगे क्या? तो भैया फौज की तैयारी कर लो। अब बाकी देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर सपने होते हैं। सबसे पहले फौज में जाने के लिए सपने होते हैं। मेरा भी सपना था एयरफोर्स में जाने का, ठीक है, मैं रियलिटी आप लोगों को बताऊं, लेकिन हुआ नेवी में।
ठीक है। लेकिन फिर यहां से जब सपना ही नहीं मिला तो फिर आगे इसको भी करने का क्या मतलब। तो मतलब ये सपने होते हैं, सपने के लिए सब जाते हैं वहां पर। ये नहीं देखता कोई कि फौज 4 साल के लिए, 4 दिन के लिए, 40 साल के लिए, वहां पर सपना पूरा करना रहता है। तो ये बात आप लोगों की मैं मानता हूं, ये चीज मैं सहमत हूं। लेकिन मेरे भाई रियलिटी आप लोग जानिए, यहां पर आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अगर अब मैं बात करूं यहां पर अंदर क्या हाल है अग्निवीरों के, अब सुनिएगा जरा रियलिटी, अब सुनिएगा। अभी तो मैंने फैक्ट बताया, अब रियलिटी को सुनिएगा। रियलिटी वगैरह सारी चीजें मैंने बता दी। अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो इनके हाथ में अगर आईफोन नहीं है, ठीक है, इनके हाथ में ये परमानेंट एक जवान है, मतलब ए जवान परमानेंट हो गया और बी जवान अग्निवीर है, इसके हाथ में आईफोन है, ठीक है, और इनके हाथ में एक सैमसंग का छोटा सा मोबाइल है 14-15 हजार का। तो भैया ये क्या करते हैं, इसके साथ दिक्कत देने लगते हैं। साफ साफ मैंने खुद देखा है मेरे भाई। इसको बोलते हैं अग्निवीरी तो है, क्या कर लेगा 4 साल में। अब मतलब फौज के अंदर खुद ही बोल रहे हैं। तो मेरे भाई फौज जैसा बाहर से दिख रही है ना, आप लोग अगर सोचते होंगे रियल में बहुत अंतर होता है, ये चीज दिमाग में रखना। यहां पर जो परमानेंट वाले हैं ना, वो खुद नहीं समझते कि एक अग्निवीर भी कितनी मेहनत से बना है। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग नहीं समझते, लेकिन यहां पर जब बात आती है ना, अगर कहीं पर देखो, सबसे बड़ी चीज तो सरकारी की है मेरे भाई। उनके जो टैग लगा हुआ है ना, उनके उसके क्या बोलते हैं, कपड़ों पे ही, मतलब वर्दी पर, उनकी यूनिफॉर्म पर यहाँ अग्निवीर का बिल्ला लगा जाता है। अग्निवीर का, नेवी वालों में अग्निवीर का बिल्ला लगा होता है, यहाँ पर उनकी ब्रांच लिखी होती है, बिल्ला लगा होता है अग्निवीर का। तो ये गलत है ना पूरी तरह से। यहाँ पर क्या अंदर क्या हाल है, अंदर वही हाल है। एक्स्ट्रा ड्यूटीज कराएंगे आपको, वो इज्जत नहीं देंगे। अग्निवीर बोलते हैं, ए अग्निवीर ये कर लो वो कर लो, अग्निवीर से सब कुछ। अग्निवीर क्या बोल रहा है, सर सर कर रहा है, लेकिन अग्निवीर की हालत खराब किए बैठे हो। ये सच्चाई है मेरे भाई, और सारी चीजें नहीं बोलेंगे नहीं तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं, आप लोगों ने देख लिया भैया ये सारी चीज। हाँ, अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर आप लोगों को जो अग्निवीर हैं, फायदे अगर मैं यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अग्निवीर को लगता है कि अब भाई मैं अग्निवीर बन गया, ठीक है, अग्निवीर में बन गया, ठीक है। अग्निवीर बनने के बाद 4 साल बाद हमको, जो मैं सरकार से सीधा कहना चाहता हूं कि जो आप बीएसएफ में, ठीक है, सीआरपीएफ में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस में या स्टेट पुलिस, किसी भी पुलिस में आप छूट दे रहे हो, उसका क्या मतलब है। अगर छूट ही देना होगा तो वो आर्मी में क्यों जाएगा लड़का, नेवी में क्यों जाएगा, एयरफोर्स में क्यों जाएगा, ये आप बताइए। आप छूट दे रहे हो कि लोचा कर रहे हो, ये सारी चीजें जनता समझती है और लड़के भी समझते हैं, लेकिन बस मजबूरी है ना, उसी मजबूरी का फायदा आप लोग। अब सरकार क्या बोल रही है कि मैं वहां का देख रहा हूं, मैं अमेरिका का देख रहा हूं, मैं वहां की देख रहा हूं। अरे उनकी तरह आप कैरियर फैसिलिटीज दीजिए। यहाँ पर सारी चीजें कहां मिल रही है एक अग्निवीर जवान को, ये सारी चीजें। ना तो आप कैरियर सिक्योरिटी कुछ दे रहे हो, ना तो मेडिकल फैसिलिटीज उसके परिवार को दे रहे हो, ना डिपेंडेंट कार्ड दे रहे हो, ना एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी उससे करा रहे हो अग्निवीर को, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दे रहे हो। रिक्सी ड्यूटीज भी लगा रहे हो, रिक्स एरिया में दे रहे हो, लेकिन कोई अलाउंस उसका नहीं दे रहे हो। नो एक्स सर्विसमैन का, उसको एक्स सर्विसमैन का कुछ वो भी नहीं मिल रहा है। ना तो कोई पेंशन दे रहे हो, ना तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, ना तो उसको परमानेंट जवान की तरह सैलरी दे रहे हो। उसको 4 साल बाद आप 11 लाख रुपए दोगे, 11 लाख में क्या कर लेगा लड़का। तो ये सारे फैक्ट्स है, मैंने बता दिया। आप किस उससे देखो मेरे भाई, सपना होता है फौज में जाने का। मैंने जो चीजें बताई ना, एकदम रियल चीजें बताई कि मेरे भाई फौज के अंदर एक परमानेंट जवान, एक अग्निवीर जवान की इज्जत नहीं करता। बात समझो, कहीं ना कहीं वो उसको दिखाई देता है कि तुम अग्निवीर हो, तुम्हारी क्या औकात है, 4 साल बाद तुम चले जाओगे। और अग्निवीर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसको लगता है कि मैं इनसे बहस क्यों करूं, फौज के अंदर आप लड़ने तो गए नहीं, इनसे बहस क्यों करूं। हो सकता है कि 4 साल बाद मुझे ये दिक्कत दे दे, हो सकता है कि 4 साल बाद मुझे निकाल दे। तो इसलिए ना तो कोई अग्निवीर ऑफिसर्स को जवाब देता है, और डिफेंस का रूल होता है कि सीनियर का सम्मान करना सर्वोपरि है, तो वो सारे सम्मान करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अग्निवीर योजना पूरी तरह से हटाई जाए, इसमें 75% अग्निवीरों को ये रिटायर भी कर रहे हैं। मतलब सारा जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं के साथ हो रहा है, ठीक है, परमानेंट के साथ कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी हो रहा है वो सारा सब कुछ अग्निवीरों के साथ ही हो रहा है भैया, देखने को मिल रहा है। इनके साथ, परमानेंट जवान के साथ कोई वो नहीं भेदभाव, लेकिन एक अग्निवीर के साथ भैया। अब समाज की अगर मैं बात करूं, समाज की बात करूं, सबसे पहले तो समाज में अग्निवीर जवान को यहां पर भी इज्जत न मिलती, प्लस फौज के अंदर भी इज्जत न मिलती। अब अग्निवीर जवान करे तो क्या करे, वो बेचारा मजबूरी में अपनी ड्यूटी कर रहा है। अपना सपना था उसका फौज में जाने का, तो वो अपना सपना पूरा किया, अपने परिवार के लिए कमा खा रहा है।
अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सैलरी भी उतनी ना है कि अग्निवीर अब 21-22 हजार। देखो पहली चीज आप लोगों के मन में आएगा कि भाई भाई देखो सैलरी, अब आप ये सोचो आपको घर बनवाना है, पैसा नहीं होगा कैसे बनवा लोगे? और अग्निवीर एक घर भी नहीं बनवा सकता ना सही से, कितना पैसा आपको मिल जाता है? एक परमानेंट जवान को सोचो कितना पैसा, उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है, उसको रिटायर के समय भी अच्छा पैसा मिलता है, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज, प्लस क्वार्टर की फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन एक अग्निवीर को कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। तो मैंने यही सारी चीजें इस वीडियो में बताई हैं और सारी चीजें एकदम सत्य है। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और मेरे भाई कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीजें बता दी। और अगर आपके मन में आता है कि 4 साल बाद मुझे बीएसएफ वगैरह में सारी चीजें छूट मिल रही है, मेरे भाई छूटें मिल रही हैं आपको, नो डाउट आपका कैरियर वहां पर बन सकता है। लेकिन यार मेरे भाई अब जब आपको उसी में जाना है तो आप अभी अग्निवीर में क्यों जाओगे? पहले ये चीज भी समझो। उसकी मेहनत नहीं कर लोगे 1 साल, 4 साल अपना क्यों करोगे? 1 साल मेहनत करके आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे। तो भाई ये सारी चीजें हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, ना समझने वाले के लिए कोई इशारा नहीं काफी होता है। तो आज के इस वीडियो से आप लोगों को क्या लगा, क्या समझ में आया, सारी चीजों पर बात करिएगा। एक अग्निवीर की पेनफुल स्टोरी यही है मेरे भाई। लेकिन एक अग्निवीर जवान कुछ नहीं बताता। और मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक अग्निवीर जवान जो मेरे भाई सारी चीजें देखा है वही सारी चीजें बता सकता है। एक अग्निवीर जवान का दर्द एक अग्निवीर जवान ही समझ सकता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी है कि भैया फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है। भैया यही रियलिटी है, जो रियलिटी है मैंने आप लोगों को बता दिया। नो रिस्क अलाउंस, नो मतलब की कैरियर फैसिलिटीज, नो कैरियर, मतलब कैरियर को कोई वो नहीं है कि आपको कैरियर में फैसिलिटीज मिलेगी या फिर आपके परिवार को कैरियर में फैसिलिटीज मिलेगी, कोई नहीं भैया। नो कैरियर सिक्योरिटी, कोई वो नहीं। तो जितने भी भाई लोग हैं इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद।